Friends, how are you all? I hope you will be fine. First of all, I Acharya Kuldeep Saxena welcome you in this online video of class 6 today. Students, uh, you will be glad to know that today in this online video I shall teach you lesson number 1 in English. So take out your English book from your bag and place that before yourself. And I would like to ask you some questions. Students, you go to school? Do you go to school? Your answer will be yes. And there, do you get some homework to do? वहाँ आपको कुछ होमवर्क दिया जाता है? You will say yes. But do you like to do homework? क्या आप होमवर्क करना पसंद करते हैं? I think your answer will be positive, but some of you will say that homework is not a good work. Homework is एक अच्छा कार्य नहीं है, but I would like to tell you that homework is very essential to all students. Homework सभी students के लिए बहुत ज़रूरी होता है, because homework is the self study. Homework is the self study which is done बाई अ स्टूडेंट. जो स्टूडेंट के द्वारा सेल्फ स्टडी की जाती है उसे होमवर्क कहते हैं बेटे. और सेल्फ स्टडी इज मोर इफेक्टिव देन एनी वर्क. और सेल्फ स्टडी जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए. सो यू शुड डू योर होमवर्क सिंसियरली एंड ऑनेस्टली. ऑलवेज डू योर होमवर्क इन राइट टाइम. एंड नाउ वी शैल स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन. Come to the lesson number 1. Students, you see a line written here. आप यहाँ एक लाइन देखते हैं बेटा जिसमें लिखा हुआ है Who did Patrick's homework? Who did Patrick's homework? Patrick's क्या है बेटा? Patrick is the name of a boy. You see a boy here. Okay, this is Patrick. And Patrick goes to school like you. पैट्रिक भी आपकी तरह कहा जाता है, स्कूल जाता है. एंड इन स्कूल ही आल्सो गेट्स सम होमवर्क टू डू. करने के लिए उसे घर पर करने के लिए कुछ वर्क मिलता है, आपकी तरह जैसे आपको स्कूल में होमवर्क मिलता है. लेकिन अब पैट्रिक के होमवर्क करने के लिए कुछ बताया जाता है इस टेक्स्ट में. जो ये आपको इंग्लिश टेक्स्ट आपको दिया जाता है, इसको आप पढ़ेंगे और पैट्रिक के बारे में कुछ जानकारी आपको मिलेगी. तो नाउ वी स्टार्ट द रीडिंग. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक नेवर, ये जो बच्चा पैट्रिक है बेटा ये होमवर्क नहीं करता था. ओके, यानी कि ये होमवर्क करने में ही वॉज वेरी केयरलेस इन डूइंग होमवर्क. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक नेवर मानी कभी नहीं, होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग, ये बोरिंग वर्ड है बेटा. डिफिकल्ट वर्ड्स मैं आपको बताता जाऊंगा. यहाँ बोरिंग का मतलब होता है नीरस. ठीक है, जो इंटरेस्टिंग ना हो, रुचिकर ना हो, उसे बोरिंग कहते हैं. तो पैट्रिक के लिए जो होमवर्क था वो टू बोरिंग था, बहुत ही ज़्यादा नीरस था. ही सैड, उसने कहा. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड. तो ही प्लेड, ये जो पैट्रिक के लिए ही प्रोनाउन वर्ड यूज करते हैं हम बेटा. तो ही प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेलता था. एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, होमवर्क करने के बजाय वो निंटेंडो भी खेलता था. अब आप कहेंगे बेटा कि निंटेंडो क्या है. देखिए बेटा ये एक वीडियो गेम जो होते हैं, वीडियो गेम का नाम है. ये मोबाइल पर, स्मार्टफोन पर बच्चे क्या करते हैं, लाइक करते हैं टू प्ले वीडियो गेम्स. तो निंटेंडो इज अ नेम ऑफ ए वीडियो गेम. ये वीडियो गेम का नाम है. और पैट्रिक जो बच्चा है वो भी निंटेंडो खेलने का शौकीन था. आगे पढ़ेंगे. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स ने उससे कहा. पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वांट, ये बेटा वांट है, ये इसको हम क्या पढ़ेंगे, वांट पढ़ेंगे. लर्न अ थिंग. तो यहाँ टीचर जो है पैट्रिक के वो
पैट्रिक से कहते हैं डू योर होमवर्क, पैट्रिक तुम अपना काम करो, और यू वांट लर्न अ थिंग, वरना, योर का अर्थ हम यहाँ पे वरना से लगाएंगे, कंजक्शन की तरह यूज होता है, तो बेटा वरना तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिल पाएगा, यानी कि तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। आगे बढ़ेंगे, एंड इट इज ट्रू, और ये क्या है बेटा, यह सच है, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, तो बेटा समटाइम्स ही डिड फील, तो जो पैट्रिक था वो वास्तव में कभी कभी महसूस करता था एन इग्नोरेमस। ये इग्नोरेमस क्या होता है बेटा, इग्नोर से बना हुआ है, इग्नोर होता है जो चीज़ें हमारे संज्ञान से बाहर की हो, हमें पता ना हो, वो इग्नोर होता है, और इग्नोरेमस माने के वो अज्ञानी था एक तरह से, उसे सही चीज़ें पता नहीं थी। आगे बढ़ेंगे, बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो और क्या कर सकता था इसके सिवा, व्हाट कुड ही डू, वो कर क्या सकता था, ही हेटेड होमवर्क। देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने आपसे बताया था अभी कि जो पैट्रिक बालक है ये होमवर्क करना पसंद नहीं करता था, तो यहाँ से हमें पता चलता है इस लाइन से कि ही हेटेड होमवर्क, कि जो पैट्रिक था वो हेटेड नापसंद करता था होमवर्क करना, तो अपना होमवर्क वो कभी पूरा करना नहीं चाहता था। अब यहाँ बेटा सेकंड पैसेज है हमारा, सेकंड पैसेज में कहते हैं देन वन डे ही फाउंड हिज कैट, देन मानी तब, वन डे एक दिन, ही फाउंड हिज कैट, उसको एक अपनी बिल्ली मिली, फाउंड मानी मिली, प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, जो क्या कर रही थी, खेल रही थी एक छोटी सी गुड़िया के साथ, लिटिल मानी छोटी और डॉल गुड़िया होती है, एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, बेटा यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया गया है ग्रैब्ड अवे, तो बेटा ग्रैब अवे कहते हैं अचानक से किसी से कोई चीज छीन लेना, ठीक है, तो उसने क्या किया, पैट्रिक ने जो बिल्ली के पास गुड़िया थी उसको उसने बिल्ली से छीन लिया, टू हिज सरप्राइज इट वाज नॉट अ डॉल, तो उसके आश्चर्य के लिए, पैट्रिक के आश्चर्य के लिए, इट वाज नॉट अ डॉल, ये कोई गुड़िया नहीं थी, मतलब जो बिल्ली से उसने डॉल को छीना था वो डॉल नहीं थी बेटा। जब तो बेटा डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, ये पैट्रिक, दिस इज पैट्रिक एंड दिस इज ए कैट, ये कैट किसके पास थी, पैट्रिक के पास खेल रही थी, और कैट के पास बेटा ये डॉल थी, जो डॉल के बारे में बताया गया है, तो ये डॉल थी इस बिल्ली के पास, ये इससे खेल रही थी, लेकिन पैट्रिक इसको छीन लेता है, ठीक है, बिल्ली से क्या करता है, स्नैच कर लेता है, छीन लेता है, और देखता है तो ये क्या है, ये डॉल नहीं थी, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, दिस इज नॉट अ डॉल, दिस इज जस्ट लाइक अ टाइडी बॉय, एक छोटा सा क्या है, बॉना डॉर्फ बॉय कहेंगे हम इसे, ये बेटा पैट्रिक ने जब इसको देखा तो ये क्या था, स्मॉल साइज का एक मैन था, ओके, तो हमने पढ़ाया था आपको बेटा कि इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल, ये जरा भी गुड़िया नहीं लगता था या गुड़िया नहीं थी, बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज, तो आप देखिए बेटा, लेकिन ये क्या था, बल्कि बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज, बल्कि ये एक बहुत छोटे साइज का, टीनिएस्ट कहते हैं बेटा सबसे छोटे कद का क्या था, व्यक्ति था, ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, और ये जो छोटे कद का व्यक्ति था बेटा, ये क्या था, एक लिटिल वूल शर्ट पहना हुआ था, थोड़ी सी ऊनी शर्ट, ठीक है, छोटी सी ऊनी शर्ट पहना हुआ था, विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस, ये बेटा यहाँ पर जो है ओल्ड फैशन ब्रीचेस, पुराने फैशन का, ब्रीचेस कहते हैं स्मॉल ट्राउजर पहना हुआ था, जो पजामे होते हैं बेटा उसे ब्रीचेस कहते हैं, एंड अ हाई टॉल हैट, और एक हाई टॉल हैट पहना हुआ था, मच लाइक अ विचेस, जो सामान्यतः विचेस चुड़ैल कहलाती हैं बेटा, जो चुड़ैलों के सिर पे देखी जा सकती है, तो ये क्या था, एक हाई टॉल हैट पहना हुआ था। अब ही येल्ड, तो ही येल्ड सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, तो बेटा येल्ड कहते हैं जोर से चीखा, ये जो टीनियस साइज का व्यक्ति था ये जोर से चीखा, और क्या चीखा, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे वापस उस बिल्ली को मत दो, मतलब मुझे उस बिल्ली के पास रिटर्न मत करो, मत भेजो, आई शैल ग्रांट यू अ विश, तो यहां पर कहेंगे बेटे आई शैल ग्रांट, ग्रांट मानी पूरी करना या दे देना,
प्रदान करना, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। विश कहते हैं एक इच्छा, तो यहाँ पर मैं तुम्हारी एक विश को क्या करूंगा, पूरी कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे ये वचन देता हूं, यानी कि तुम्हें ये वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी किसी ना किसी इच्छा को पूरा कर दूंगा। थर्ड पैसेज बेटा ये नंबर 3 है, 3 पैसेज यानी कि थर्ड पैसेज स्टार्ट होता है यहाँ से। हम पढ़ेंगे फिर यहाँ से टेक्स्ट देखिएगा। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वाज। अब पैट्रिक तो यही चाहता था ना कि कोई उसकी हेल्प करे होमवर्क करने के लिए, तो पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, पैट्रिक विश्वास नहीं कर सकता था। बिलीव क्या होता है बेटा, विश्वास करना। तो पैट्रिक को विश्वास नहीं कर सकता था हाउ लकी ही वाज, कि वो कितना भाग्यशाली था। लकी कहते हैं भाग्यशाली। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। तो यहाँ अब क्या था बेटा, उसके जब टिनियस साइज के व्यक्ति ने उससे कहा कि मैं एक विश आपकी पूरी कर दूंगा, तो ये क्या था, एक उत्तर मिल गया था किसके लिए, पैट्रिक को, टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, अपनी सभी समस्याओं के लिए। मतलब जो भी होमवर्क से रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम थी वो उनको क्या कर सकता था, इजीली सॉल्व कर सकता था। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। तो इसलिए उसने अब कहा उससे, उसी किससे, एल्फ से, टिनियस्ट साइज के मैन से, कि ओनली इफ यू, केवल यदि तुम, डू ऑल माई होमवर्क, मेरा सारा का सारा होमवर्क कर देते हो, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, इस सेमेस्टर के अंत तक, दैट इज 35 डेज। जो सेमेस्टर कितने दिन चलना था, 35 डेज तक, ठीक है। तो 35 डेज तक उसने उसको ड्यूरेशन दिया। इफ यू डू ए गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, और यदि तुम एक बहुत अच्छा काम मेरे लिए कर देते हो, ठीक है, गुड एनफ जॉब, बहुत अच्छी तरह से मेरा काम कर देते हो, तो क्या होगा, आई कुड इवन गेट एज, तो मुझे एज मिल जाएंगे, यानी कि जो उसके होमवर्क में ग्रेड्स दिए जाते थे ए बी सी, उसमें उसको क्या मिलेगा, एज मिल जाएंगे बेटा। फोर्थ हम पैसेज देखेंगे। यहाँ फोर्थ पैसेज में बेटा लिखा हुआ है, द लिटिल मैन्स फेस। अब जो लिटिल मैन था, वो छोटा सा जो व्यक्ति था, उसका जो चेहरा था, फेस, फेस क्या होता है, चेहरा, रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। तो मेंस का जो फेस था वो रिंकल्ड हो गया, यानी कि उसके चेहरे पे क्या होगी, सिलवटें आ गई बेटा। सिलवट आ जाना क्यों कहते हैं, रिंकल मानी सिलवट आ जाना, यानी कि उसका चेहरा मुरझा गया, लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन। एक डिस्क्लॉथ बेटा यहाँ वर्ड यूज किया गया है। ये डिस्क्लॉथ क्या है कि हम जब किसी बर्तन देखते हैं कि साफ गंदे बर्तन होते हैं, उसे किसी न किसी कपड़े से हम साफ करते हैं, तो साफ करने के बाद उस कपड़े में सिलवटें आ जाती हैं और उसको फेंक दिया जाता है इन द हैम्पर। हैम्पर कहते हैं जो अ बास्केट विद अ लिड, एक टोकरी जिसके ऊपर ढक्कन लगा होता है, उसे हैम्पर बोलते हैं। और उस क्लॉथ को हम क्या करते हैं, उस हैम्पर में थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। इस तरह से उसके चेहरे पर सिकुड़न आ गई। ही किक्ड हिज लेग्स। अब उस टिनियस साइज के मैन ने क्या किया बेटा, अपने पैरों को कसकर, किक मानी जमीन में मारा, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और उसने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया, यानी कि दोनों मुट्ठियां बना ली। एंड ही ग्रिमेज्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। तो बेटा ग्रिमेज्ड क्या होता है, ग्रिमेज्ड कहते हैं उसने मुंह बनाया। ग्रिमेज मानी जब कोई कार्य हमें पसंद नहीं होता तो हम क्या करते हैं, गुस्से में मुंह बना लेते हैं। तो ऐसे ही उस टिनियस साइज के जो व्यक्ति था उसने ग्रिमेज्ड किया, अपना मुंह बना लिया, एंड स्काउल्ड, और अपनी भौहों को चढ़ा लिया। स्काउल्ड कहते हैं त्योरियां चढ़ा लेना, भौहों को चढ़ा लेना। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और उसने अपने लिप्स को क्या किया बेटा, पर्स्ड मींस काट लिया, दांतों से दबा लिया। ओह आई एम कर्स्ड, यहाँ वो कहता है कि ओह आई एम कर्स्ड, सॉरी एम आई कर्स्ड। बेटा तो क्या, अरे क्या मैं अभिशापित किया जाता हूँ, क्या मुझे श्राप दिया जाता है। कर्स का मीनिंग बेटा श्राप से लगाते हैं, किसी को हम बुरी कामना करते हैं तो वो कर्स होता है। तो यहाँ वो कहता है वही टिनियस साइज का जो मैन है कि एम आई कर्स्ड, क्या मैं अभिशापित किया जाता हूँ, बट आई शैल डू इट, लेकिन मैं अब इस कार्य को करूँगा, यानी कि मैं तुम्हारा काम जरूर करूँगा। कौन कहता है ये, वही एल्फ कहता है, ठीक है, डॉर्फ कहता है, किससे, पैट्रिक से।
Students, now we read passage number 5. This is passage 5. Here we can read and true to his word. और अपने true to his word बेटा क्या होता है? true to his word कहते हैं अपने शब्दों को पूरा करना बेटा, यानी कि जो वचन किसी को दिया जाता है तो उसे पूरा करना कहलाता है true to his word. उस छोटे से कद के व्यक्ति ने जो पैट्रिक से वादा किया वो उसे पूरा करता है. That little elf began to do Patrick's homework. तो यहाँ पढ़ते हैं बेटा that little elf. elf क्या होता है बेटा? elf टीनियस साइज, यानी कि जो एक वर्ड आया था टीनियस साइज, छोटे से कद का व्यक्ति, उसके लिए एल्फ का प्रयोग किया गया बेटा. उसने शुरू कर दिया टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक के होमवर्क को करना. ओके, एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच. अब यहाँ एक वर्ड आया देखो बेटा ग्लिच, तो ग्लिच यहाँ पर भी इंडिकेट कर रहा है, इसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है. ग्लिच क्या लिखा हुआ है बेटा? एन इनफॉर्मल वर्ड, ए फॉल्ट इन अ मशीन. एक फॉल्ट क्या होती है? गड़बड़. इन अ मशीन, किसी मशीन में होने वाली. मान लो हम बहुत सी मशीन्स यूज करते हैं और उसमें कहीं फॉल्ट आ जाता है तो उसे ग्लिच कहते हैं बेटा. दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग. जो गड़बड़ क्या करती है? उसको रोक देती है काम करने से प्रॉपरली, मानी ठीक प्रकार से. इसको हम ग्लिच कहते हैं. तो यहाँ बेटा ग्लिच है ये. एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, सिवाय एक गड़बड़ थी. उस गड़बड़ से क्या था? द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो. जो वो एल्फ था वो नहीं जानता था हमेशा क्या करना, टू डू, व्हाट टू डू, कि क्या किया जाए. ठीक है. एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको क्या होती थी? जरूरत होती थी किसी ना किसी हेल्प की. तो होमवर्क करने के लिए सभी चीजें उस एल्फ को नहीं पता थी और जिसकी वजह से उसे हेल्प की जरूरत होती थी. अब यहाँ एल्फ कहता है हेल्प मी ही वुड से. तो हेल्प मी मेरी मदद करो. ही वुड से वो कहा करता था बेटा. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और एंड पैट्रिक को वुड हैव टू हेल्प, उसकी मदद करनी होती थी. तो यहाँ पैट्रिक उसके साथ जुड़ जाता था, इन्वॉल्व हो जाता था उस वर्क को कंप्लीट करने में, इन वॉट एवर वे, जिस भी प्रकार से वो कर सकता था. ओके, नाउ वी रीड आई डोंट नो दिस वर्ड. यहाँ कहता है द एल्फ स्क्रीक्ड. जो एल्फ था स्क्रीक्ड मानी जोर से चीख कर बोला. क्या बोला? आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता. वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ने के दौरान या पढ़ते वक्त. गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो. ओके, गेट मी अ डिक्शनरी का मतलब क्या है? मीनिंग क्या है? मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो. एंड व्हाट इज इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. तो बेटा कहते हैं नो, व्हाट इज इवन बेटर, इससे भी अधिक अच्छा क्या होता है कि लुक अप द वर्ड. लुकअप, यहाँ देखिए फ्रेज है बेटा ये लुकअप का मीनिंग होता है खोजना. ओके, खोजकर समझना. तो लुकअप द वर्ड, मैं जो शब्द तुम्हें बताऊं उस शब्द को डिक्शनरी में क्या करना है? सर्च करना है. एंड साउंडेड, और उसको प्रोनाउंस भी करना है बेटा. साउंड रीड का मतलब है प्रोनाउंस, उसे रीड करना है बाय ईच लेटर, प्रत्येक शब्द से. ओके, नाउ दिस इज सिक्स्थ पैसेज. व्हेन इट केम टू मैथ्स. अब वो एल्फ जब उसने सभी सब्जेक्ट्स का वर्क पूरा कर लिया, तो व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब वो एल्फ मैथ सब्जेक्ट पर आता है, मैथ सब्जेक्ट पर आया, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक. पैट्रिक जो थे वो क्या थे? आउट ऑफ लक का मीनिंग है बेटा दुर्भाग्यशाली था. पैट्रिक दुर्भाग्यशाली था, मतलब पैट्रिक गणित में कमजोर था. व्हाट आर टाइम टेबल्स, ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं बेटा? टाइम टेबल्स आपने याद भी किए होंगे. 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, ये हमारे टाइम टेबल्स होते हैं. मैथ में बहुत ज़रूरी होते हैं, आपको भी याद होने चाहिए. ओके, तो व्हाट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या होते हैं? द एल्फ श्रीक्ड. अब एल्फ फिर जोर से तीखी आवाज में बोला. श्रीक्ड मानी जोर की आवाज. वी एल्फ नेवर नीड दैट, हम छोटे लोगों को, एल्फ को क्या होता है? नेवर नीड दैट, इन टेबल्स की कभी जरूरत नहीं होती है. तो जब उसे टेबल्स याद नहीं है तो वो मैथ का वर्क कैसे पूरा करेगा? दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर द एल्फ. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस. तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और फ्रैक्शंस, इन सब के बारे में जो एल्फ था बेटा
वो क्या था, अननोन था, मतलब उसे ये सब चीज़ें नहीं पता थी। ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट दीज। हियर सिट डाउन बिसाइड मी। अब यहाँ एल्फ कहता है पैट्रिक से यहाँ आओ एंड सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे पास बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो मैं सिर्फ, मुझे क्या करना है, सिंपली का मतलब सिर्फ से लगाएंगे, मस्ट गाइड मी, मुझे बस गाइड करना है, यानी कि मुझे कुछ ना कुछ बताते जाना है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो एल्फ्स जो थे, एल्फ्स जानते हैं, नथिंग मानी कुछ भी नहीं। तो बेटा एल्फ्स नो नथिंग का मतलब है एल्फ्स कुछ नहीं जानते हैं ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मानवीय इतिहास के बारे में। टू देम, उनके लिए, इट इज़ अ मिस्ट्री। जो हिस्ट्री है वो एल्फ्स के लिए क्या होती है, एक मिस्ट्री होती है। मिस्ट्री कहते हैं रहस्य, छिपा हुआ रहस्य। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी आ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। तो बेटा जो छोटा सा एल्फ था वो पहले से ही क्या था, अधिक तेजी से बोल रहा था। जस्ट गॉट लाउडर, वो और जोर की आवाज से बोलता है। गो टू द लाइब्रेरी, गो टू द लाइब्रेरी। पैट्रिक लाइब्रेरी को जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स की। बेटा यानी कि पैट्रिक से कहता है लाइब्रेरी में से ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेकर आइए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरी मदद कर सकते हो उनको पढ़वा कर, मतलब बुक्स लेकर आओगे और मुझे पढ़ने के लिए समझाओगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यानी कि वास्तविक रूप में, एवरी डे मानी प्रतिदिन, इन एवरी वे हर प्रकार से, दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग, वो जो छोटा एल्फ था वो एक नैग था। नैग क्या होता है बेटा, यहाँ देखिए नैग का मीनिंग यहाँ दिया है, सम हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग। तो नैग एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, पूरे समय कंप्लेनिंग करता है और आस्किंग, कुछ ना कुछ पूछता रहता है किसी से, और वो उसको इस तरह से क्या करता है, इरिटेट कर देता है, परेशान कर देता है। तो वो इस तरह का एक नैग था। किसके लिए, पैट्रिक के लिए। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। अब जो पैट्रिक था वो और मेहनत, अधिक कठिन मेहनत कर रहा था पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि एल्फ को होमवर्क पूरा करने के लिए हेल्प कौन कर रहा था, पैट्रिक कर रहा था। एंड वाज इट ए ड्रैग, और क्या ये कोई परेशान करने वाला काम नहीं था, ठीक है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, पैट्रिक को रात भर जगना पड़ रहा था, यानी कि वो रात भर जागता रहा था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, उसने कभी इतना थका हुआ महसूस नहीं किया था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लियरी, और वह स्कूल को जा रहा था अपनी पफ्ड आइज से। पफ्ड का मीनिंग बेटा, रात भर जागने पर उसकी आंखें क्या थी, सूज गई थी, फूल गई थी। एंड ब्लियरी, बहुत थकान से भरी हुई थी। तो इस तरह से पैट्रिक इस स्थिति में अपने स्कूल को भी जा रहा था। 8th पैसेज पढ़ेंगे। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, अंत में जो अंतिम दिवस था स्कूल का वो आ पहुंचा। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और अब जो एल्फ था वो स्वतंत्र था चले जाने के लिए, क्योंकि होमवर्क जो पूरा करने का एक वादा था वो एल्फ के द्वारा पूरा हो चुका था। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, जहाँ तक होमवर्क का प्रश्न था या सवाल था, देयर वाज नो मोर, अब और होमवर्क नहीं होता था। सो ही क्वेटली एंड स्लाइली स्लिप्ड, इसलिए वो चुपचाप और शर्माता हुआ क्या हुआ, स्लिप्ड आउट, वहाँ से निकल गया, क्या खिसक गया। द बैक डोर, कहाँ से, पीछे के दरवाजे से। 9th पैसेज पढ़ेंगे। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को अपने क्या मिले बेटा, एज मिले, यानी कि होमवर्क पूरा किया तो उसे क्या मिल गया, एज। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो सहपाठी थे, कक्षा में साथी थे, वो सभी आश्चर्यचकित थे। अमेज्ड कहते हैं आश्चर्यचकित। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके अध्यापक मुस्कुरा रहे थे या मुस्कुराए। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और बहुत प्रशंसा से भरे हुए थे, यानी कि उन्होंने पैट्रिक की भूरी भूरी प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता भी बड़े खुश थे,
ठीक है, दे वंडर्ड व्हाट दे हैड हैपेंड, सभी को, वे सभी ने, उन सभी ने आश्चर्य किया कि क्या हुआ था टू पैट्रिक, पैट्रिक को, जो लड़का या जो बच्चा होमवर्क नहीं करता था और वो इतने अच्छे ग्रेड से लेकर आता है, तो ये सबके लिए क्या था, एक सरप्राइज था। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, इस लाइन को ध्यान से देखिए बेटा, ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब जो पैट्रिक था वो सबके लिए एक आदर्श विद्यार्थी था, यानी कि एक ग्रेट एग्जाम्पल था सबके लिए। क्लीन्ड हिज रूम, अपना कमरा साफ किया, डिड हिज चोर्स, अपने सभी काम किए, वाज चीयरफुल, प्रसन्न था, नेवर र्यूड, कभी उसने, र्यूड मीन्स असभ्य बनकर काम नहीं किया, लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, और इस तरह से उसने अपने अंदर एक नया दृष्टिकोण, कुल मिलाकर एक नए दृष्टिकोण को विकसित किया। 10th वाला पैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। यू सी, इस तरह आप देखते हैं, इन द एंड मानी एंड में, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अब भी सोचता था, ही हैड मेड, कि उसने, ही दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि उसने उस छोटे से व्यक्ति से क्या किया, सारा का सारा होमवर्क कराया था। ही हैड मेड, उसने सारा का सारा होमवर्क उससे ही कराया था। बट आई शैल शेयर अ सीक्रेट, मैं क्या करूँगा, यहाँ एक रहस्य को शेयर करूँगा, सबको बताऊँगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, किसके बीच, केवल आपके और मेरे बीच। इट वॉज नॉट द एल्फ, ये कोई एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने स्वयं ही अपना होमवर्क किया था। तो कैसे किया था बेटा, ध्यान से देखिए, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने स्वयं ही अपना होमवर्क किया था। इन दिस वे स्टूडेंट्स, आई होप यू विल कम टू नो दैट पैट्रिक डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ, पैट्रिक ने अपना होमवर्क स्वयं किया, एंड द एल्फ डिड नथिंग, और एल्फ ने कुछ नहीं किया, किसके लिए, फॉर पैट्रिक्स हेल्प, पैट्रिक की हेल्प के लिए। इन द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू बट स्टूडेंट्स, होमवर्क शुड बी डन बाय ऑल स्टूडेंट्स, होमवर्क को सभी स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाना चाहिए, बिकॉज होमवर्क मेक्स अ स्टूडेंट ए गुड स्टूडेंट, क्योंकि होमवर्क जो होता है वो किसी भी स्टूडेंट को क्या करता है, एक गुड स्टूडेंट बनाता है। सो आई होप यू विल डू योर होमवर्क सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। In the last, I say goodbye to all of you and nice to meet you. I hope you will read this chapter very seriously. Goodbye. Thank you.